ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों का जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और बात पर आप लोगों को क्यों भाई आप दिक्कत बोल रहे हैं? मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जलेबी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूं। 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। और ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग परेशान। हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है। आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रही तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे में तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? यही जो मैंने तो आपसे बात कही, जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई। देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग? क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा बताइए पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना। भाई पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूँ। अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बंदा नाम ना ले, आपके बारे में मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। और दूसरी बात में सोशल मीडिया के हेड रिटर्न में बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, ये जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ?
जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। सुधांशु जी, अब मैं सवाल, सुप्रिया जी मेरा सवाल, एक सवाल पूछा, उसका जवाब मेरा सवाल, एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शट डाउन? ये क्यों करा रहे हैं? मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है, आपको दिक्कत होती है। किसी को कहा जाता है अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। एक नेता बड़ा झूठा है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? अब सवाल मेरा आपसे, दाढ़ी में तिनका है, मान जाइए। सुधांशु जी, एक लाइन क्या तो सुनिए, एक मिनट इसमें कोई डिफेंस, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। आप लोग ऐसा है, सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ऐसा है, हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है। ये सब सुप्रिया जी मत करिए। देखिए, अगर आप दोनों जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले ये नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बोल के इनको कितनी इनकी, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोली, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हाँ, मगर एक बात मानना पड़ेगा, इनका नेता एक मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। ये बताइए, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं और वहां जाके भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार छोड़िए, हमारी सरकार में कहेंगे कोई नहीं बुला रहा, 10 साल तक इनकी सरकार रही, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? 2004 से 14 बताइए, किसी ने नहीं बुलाया। ये विदेश में ही जाके क्यों बुलाते हैं? अचानक सारी उनकी विद्वता, पढ़ाई लिखाई विदेश में ही, और उन लोगों के साथी नजर आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा के हिस्से होते हैं। जरा इसको भी पढ़ने की, लिखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत कहा या गलत कहा, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं भाई, विवेक डोबराय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक डोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं, ना इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो यह उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं। अब बताइए संविधान बदला था या नहीं? बोलिए। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। एक मिनट पहले ये कह दें, संविधान बदला था या नहीं? सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पर जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसको कन्नी से काटती हूं, बताइए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देब